आज की हमारी कहानी है कर्ण पिशाचिनी के बारे में। ईश्वर के बनाए इस अद्भुत संसार में कितनी विविधता है। रंग में, रूप में, स्वरूप में प्रत्येक चीज की अपनी महत्ता है। विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक इन दोनों का ही क्षेत्र बहुत विस्तृत है, विशाल है। कहते हैं विज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म अथवा ईश्वरत्व प्रारंभ होता है। सतयुग में मंत्र से साधना होती थी, फिर तंत्र शास्त्र की रचना भगवान शिव ने की और फिर माँ कालिका को इसकी अधिष्ठात्री देवी बनाया गया। फिर तंत्र साधना अस्तित्व में आई। आज तंत्र विज्ञान का उपयोग लोग स्वार्थवश करते हैं। टोने, टोटके, वशीकरण, मारण, मोहन, जाने और भी बहुत कुछ। तंत्र में जो स्त्री शक्तियां हैं बड़ी विचित्र हैं, तीव्र हैं। उसी में से एक होती है कर्ण पिशाचिनी। आज की ये कहानी हमें उत्तर प्रदेश से सुरुचि ने भेजी है। ये कहानी हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। शादी के बाद घर में पांडित्य कर्मों का माहौल मिला। ससुर जी हिंदी में पीएचडी और प्रवक्ता पद से रिटायर्ड हैं, लेकिन उच्च कोटि के ज्योतिषी एवं कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। ससुर जी के पास बहुत से लोग आया जाया करते हैं, कुंडली दिखाने, किया कराया जानने। उनको बड़ी उत्सुकता से सुनती और समझती हूँ मैं। मुझे रुचि भी बहुत है इन सब चीज़ों में। एक दिन घर पर एक दूर की रिश्तेदार आई थी। बैठक में काफ़ी देर तक उनसे बात होती रही। उनके साथ 16-17 साल की एक लड़की भी थी। ये उन्हीं की बेटी थी। उनकी इस बेटी का नाम चंद्रा था। वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, नीचे सर किए। उसकी शक्ल पे कोई भयानक सा भाव उभर कर आ रहा था कि उसे देखकर मुझे कोई भी सकारात्मक एहसास नहीं हुआ। मेरे दिल ने भीतर से कहा, कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। मैंने उसे ध्यान से देखा। न जाने कब से बाल ना बने होंगे, रूखे फटे से होठ, गड्ढे में धसी आंखें, बेजान सी त्वचा और एकदम सूखा शरीर, जैसे महीनों से भोजन किया ही ना हो। लेकिन आवाज बेहद रौबदार थी। उसकी माँ उसके बारे में पिताजी से बात कर रही थी। उन्होंने अभी शहर में शिफ्ट किया था। लड़की का एडमिशन बीए फर्स्ट ईयर में यहीं काशीपुर में करवाया था। अपना मकान खरीदा था जो 3 मंजिल का बना हुआ था। उनके अनुसार जब से वो इस घर में आए थे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। ये एक अच्छा समृद्ध परिवार है और ये चंद्रा देखने में बड़ी सुंदर है। पहले तो मकान में जब भी रुके डर लगता था, आवाज़ें आती, मगर अब हद हो गई जब से लड़की हद से ज़्यादा बीमार हो गई। कुंडली वगैरह उन्होंने पिताजी को दिखाई, लेकिन यहाँ कुंडली ये बताने के अलावा क्या बताती कि कोई प्रेत बाधा का योग है। वो तो उनकी हालत देखकर ही पता लग रहा था। पिताजी ने पूछा, मकान किससे खरीदा? तो पता चला मकान एक तांत्रिक परिवार के पंडित का ही था, लेकिन उसने मकान बिकने से 2 साल पहले पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। बेचा उसके रिश्तेदार ने था। उसके परिवार में कोई और नहीं था। तभी पिताजी को कुछ आभास सा हुआ कि इस बात पर लड़की ने अपनी माँ को कुछ घूरती हुई आंखों से देखा। ओह, तो ये माजरा था, पिताजी ने उनसे कहा। लेकिन यदि मेरी बात पर भरोसा करे तो किसी प्रेत उतारने वाले से मिले। आपकी बेटी के साथ कोई बुरा साया है। खुद वो लोग भी बहुत दुखी थे, इसीलिए इस बात को मानना चाहते थे। जब वो लोग जाने वाले थे तभी वो लड़की धीरे से गुर्राई आवाज में पिताजी को देखकर बोली, मैंने तुम्हें देखा है पहले भी, जबकि वो उससे पहले कभी मिले ही नहीं थे। उन्होंने पूछा, कहाँ? वहीं काशीपुर में। लेकिन कब? आपको ध्यान होगा, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री की मृत्यु पर जब आप गए थे। हाँ, लेकिन वो तो तभी 6-7 महीने पुरानी बात है। पिताजी ने उसके चाचा की तरफ देखकर कहा, लेकिन क्या आप लोग उनको जानते थे? उसने आवाज़ और तीखी और तेज़ की और कहा, ये लोग नहीं, सिर्फ मैं। अच्छा, लेकिन तुम कहाँ थी? वो फिर बोली, तब मुझे ये शरीर नहीं मिला था। मैं अपने घर में रहता नहीं था, बस आया जाया करता था। जब मैंने अपने शरीर को क्रोध के कारण छोड़ दिया था मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसीलिए दुखी मन से मैं शमशान स्थित पाखड़ में प्रेत पर रहता था। वहाँ पर मेरे कुछ सिद्ध किए हुए प्रेत भी रहते हैं।
जो अब भी मेरी मदद करते हैं। वहीं से उस दिन मैंने आपको देखा था। उसने अपनी पहचान छुपाई नहीं, खुलकर बता दी। पिताजी समझ गए कि वो बहुत शक्तिशाली है और निश्चित ही उसका कोई मनोरथ साध्य अधूरा रह गया है। मन ही मन सोचा कि फिर तो ये शास्त्रगत विधियों से मुक्ति के लिए किए गए उपाय को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। परेशानी इतनी बढ़ा सकता है कि किसी की भी मृत्यु होना इसमें संभव है। इस कार्य में तो श्री राम भक्त हनुमंत ही सहायक हो सकते हैं। ऐसे में पिताजी ने उससे पूछा, आप विप्र हैं, आपने इस कन्या के शरीर को क्यों चुना? वो बोला, मैं नहीं चाहता था, लेकिन अन्य कोई विकल्प नहीं था। ये लोग मेरे घर में रहते हैं और अब मैं इनके साथ। इस लड़की को छोड़ दो, पिताजी ने कहा। नहीं, ये मेरे बहुत काम की है। पिताजी ने उससे बहस करना उचित नहीं समझा। उन लोगों से कहा कि एक बार मेरे बताए मंदिर पर चले जाओ, वहाँ पर एक पुजारी जी मिलेंगे, वो इस बारे में सहायता ज़रूर करेंगे। और केवल मंगलवार को ही जाना, अन्यथा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे वृद्ध हैं तो केवल मंगल को ही पूजा पर बैठते हैं। पिताजी ने उनको बोला कि मिलकर जो भी वो बताएं फिर आकर मुझे संपर्क करना। इसके बाद वो लोग चले गए। अगले मंगलवार को वो लोग फ़ोन करके बोले कि जो पुजारी जी आपने बताए थे उनसे संपर्क किया, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो इस समय पास के शहर में ही हैं। पिताजी ने कहा, ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। वो गाड़ी लेकर घर लेने आ गए। पुजारी अनिरुद्धानंद जी के पास पहुंचे। बैठकर पुजारी जी से पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा कि बेटी को लेकर किसी अन्य स्थान पर आओ, उस घर में नहीं, वहाँ उसको ज़्यादा खतरा है। निश्चय हुआ कि वो हमारे घर आएंगे। उन पुजारी जी ने पिताजी से हवन के लिए एक बोरी लाल मिर्च की व्यवस्था करने को कहा। नियत दिन पर उनका इंतज़ार शुरू हुआ। वे सवेरे आने वाले थे, लेकिन वहाँ उनके घर में तो कुछ और ही हो रहा था। उस आत्मा ने अपने सिद्ध प्रेतों को बुलाकर सबको परेशान कर दिया था। कोई शारीरिक पीड़ा से दुखी था तो कोई अकारण गिर के लगी हुई चोटों से, और वो लड़की तो ऊपर चढ़ चढ़ कर छलांगे लगा रही थी। दीवारों को पीट पीट कर हाथ अपने घायल कर रही थी, बुरी तरह चीख रही थी। फोन पर आने में असमर्थ कहकर उसके पिता जोरों से रो रहे थे। पुजारी जी बड़े असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। कुछ विचार करके बोले, ठीक है, मैं ध्यान पर बैठता हूँ, कहता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। पुजारी जी हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। वो साधना के लिए बैठते हैं और लगभग 1 घंटे बाद पुजारी जी बोले, बड़ी विकट स्थिति है। ये आत्मा एक तांत्रिक की आत्मा है जो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना चाहता था। आधी पूजा हो चुकी थी, लेकिन अंतिम चरण से पहले ही इसने आत्महत्या कर ली अपने दूसरी मंजिल पे बने कमरे में। बाद में वो कमरा इस लड़की ने लिया, उसमें अपना सामान रखा। ये व्यसनी तांत्रिक लड़की को सम्मोहित करता है स्वप्न में और उसकी आत्मा को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है। चूंकि इससे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध नहीं हुई, इसीलिए ये उस लड़की की आत्मा को उस जैसा बनाना चाहता है, शरीर से अलग कर शक्तियां देकर। मुझे तो सेवक ने यहाँ तक कहा कि लड़की जब सोती है तब वो उससे अपनी वासना भी तृप्त करता है। उसे स्वप्न देखने जैसा आभास होता होगा। चंद्रा की आत्मा उसके वशीभूत होकर दासी की तरह काम करती है, लेकिन आंख खुलने पर कुछ भी याद नहीं रख पाती। उसके इस कार्य से इसका शरीर बिल्कुल दूषित हो चुका है। थोड़े समय के लिए भी यदि वो उससे अलग हो तो कुछ किया जा सकता है, ऐसे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वरना इसके बाद ये भयानक पिशाचिनी बनेगी। पिताजी बड़े चिंतित हो गए। कैसी व्याधा लगी है ये। उन्होंने कहा, हम इसे बालाजी के दरबार ले चलते हैं कैसे भी करके। कर्ण पिशाचिनी एक तरह की सिद्ध की हुई तांत्रिक शक्ति का ऐसा रूप है जो साधक के कान में आकर बैठती है। उस समय जो भी प्रश्न किया जाता है उसका सटीक उत्तर दिया जाता है साधक द्वारा। लेकिन इसको सिद्ध करने से पहले कुछ कड़े नियम की साधना करनी पड़ती है। ये भूतकाल का कुछ भी बता सकती है और इसे सिद्ध करने में आए व्यवधान ने ही इसकी बुद्धि खराब कर दी और ये आत्महत्या कर बैठा।
हुआ ये कि इसने शक्ति का आह्वान किया, साधना की, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं कर पाया। इसने अपने घर में रहने वाली नीच जाति की विधवा स्त्री के साथ संभोग कर लिया, जिससे इसका व्रत भंग हो गया। ये शक्तियाँ परीक्षा भी बहुत लेती हैं, और जब ये कुकर्म कर बैठा तो इसने कर्ण पिशाचिनी का आवाहन किया, जिस पे उसने इसे शापित कर दुत्कार दिया, और ये क्रोध में पागल हो गया। जो उसी शक्ति की ऐसे दंडित करने की प्रेरणा थी, ये मर गया, और अब ये इतनी दुष्टता दे रहा है। पुजारी जी पिताजी को लेकर उनके घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लड़की दीवार पर चिपकी पड़ी है। उन्होंने आवाज़ लगाई, चंद्रा, चंद्रा। उसने हंसकर जवाब दिया, कहो पुजारी, क्यों आए हो? सब तो जान लिया तुमने। पुजारी जी ने कहा, तुम्हें हनुमंत की शरण लेनी चाहिए। उसने कहा, लेता, ज़रूर लेता, लेकिन अब नहीं। मुझे उस शाप देने वाली कर्ण पिशाचिनी से ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति बनानी है। वीणा देह के क्या करोगे उसका? उपभोग ही करूँगा। दिन रात उसको अपनी शरण में लेकर जिस कार्य के लिए उसने मुझे दंडित किया, उसका बदला लूँगा। ठीक है, पहले शांत हो जाओ। सेवकों द्वारा उसे घेर लिया गया। वो कभी गिड़गिड़ाता, कभी चीखता, कभी रोता, कभी हाथ पाँव पीटता, और छलांग तो छत तक लगा लेता था। लड़की का शरीर बुरी तरह निदाल कर देता था, लेकिन हार कर उसे अभी के लिए भाग जाना पड़ा। पिताजी भी लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, जल का छिड़काव कर रहे थे घर में। जब वो प्रेत चला गया, तब उस लड़की को नहलाकर, स्वच्छ कपड़े पहनाकर आसन पर बिठाया गया। पुजारी जी ने उसे प्रश्न किया, बेटी, क्या तुम बुरे सपने देखती थी? कब से शुरू हुए? वो बोली, हाँ, जब हम लोग यहाँ आए थे, तब 2-3 दिन बाद से ही जब मैं सोने जाती थी तो ऐसा लगता था कि नींद में मुझे कोई खींचता है, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। अगर बीच में कोई आवाज़ लगा देता तो तंद्री टूट जाती थी। लेकिन फिर मैंने एक दिन एक पुरुष साय को अपने बहुत पास महसूस किया। वो मुझे बुरी तरह जकड़ रहा था। मैं चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी, और उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो एक स्त्री पुरुष के बीच होता है। जब मेरी आँख खुली तो मुझे आत्मग्लानि हुई कि इतना गंदा सपना क्यों देखा आज। सर में बेहद दर्द और शरीर में अकड़न हो रही थी, लेकिन मैंने इसे एक सपना ही समझकर भूल जाना चाहा। लेकिन फिर ये बार बार होने लगा, रोज़ ही होने लगा। नहीं सोती, फिर भी नींद आ जाती, और नींद में यही सब होता। बहुत रो रही थी। इस पे मेरा कोई जोर नहीं चलता। मैंने कई मंत्र पढ़े, कुछ भी पढ़ूं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और धीरे धीरे बीमार होने लग गई। शरीर बेजान और खोखला हो गया है, और अब तो जब वो बहुत पास आता है, मैं जैसे खुद ही तैयार हो जाती हूँ इस सब के लिए। मैं उसकी बात मानती हूँ। जब उसका प्रभाव ना हो तब मुझे सब पता चलता है कि ये कोई बुरी आत्मा है। वो हाथ जोड़कर रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से, पुजारी जी मुझे ठीक कर दो, मुझे उससे बचा लो। पुजारी जी ने उसे चुप कराया, गंगा जल पिलाया, और आज दिन में और रात में सोने से मना किया। पिताजी को उन्होंने घर आने की अनुमति दे दी। वो बोले, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, अब लगभग सप्ताह भर यहीं रुकूंगा। उन्होंने अगले दिन लाल मिर्च की आहुतियों से हवन किया, लेकिन बिल्कुल भी धांस नहीं हुई। ताज्जुब की बात थी। फिर 27 नींबू उस लड़की के ऊपर, उसके सर पर काट कर चौराहे पर फिकवा दिए। उन्होंने लड़की को 3 दिन तक सोने नहीं दिया। अब कुछ राहत हुई। उन्होंने बालाजी दरबार ले चलने का निश्चय किया। किराए पर एक गाड़ी की। चंद्रा के चाचा, पिता एवं माँ को साथ लेकर पुजारी जी ने यात्रा शुरू की। गाड़ी घर से निकली ही थी तब तक चंद्रा शांत थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आई, उसने चीखना शुरू कर दिया। गाड़ी के दरवाजे पीटने लगी। पुजारी जी ने कहा, तुम अब हनुमान जी के सामने ताकत दिखाना, यहाँ नहीं। इतना सुनते ही उसने पुजारी जी, जो उसके आगे वाली सीट पर बैठे थे, उनका पीछे से गला पकड़ लिया। पुजारी जी झटपटा गए। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पिता और चाचा ने उसकी पकड़ से पुजारी जी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक प्रेत की ताकत का अंदाज़ा लगाना कठिन था।
दोनों के पसीने छूट गए। गाड़ी रोकी गई। जैसे तैसे पुजारी जी को छुड़वाया गया। पुजारी जी ने कहा, चलते रहो, कहीं गाड़ी मत रोकना। ये तो यही चाहता है कि हम वहां ना पहुंचे। जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। जब रुकना नहीं चाहिए वो चीखती रही, हूँ हूँ की आवाज़ निकालती रही, हनुमान जी को गालियां देती रही। कभी किसी को नोच रही थी तो कभी किसी को दांतों से काट रही थी। लगभग शाम के 5 बजे सब दरबार पहुंच गए। शाम की आरती के बाद प्रेत शांति का उपाय शुरू कर देंगे, ऐसा पुजारी जी ने कहा। चंद्रा को हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। उस जगह के सकारात्मक प्रभाव से वो यहाँ पर कुछ निढाल सी भी थी। बस पानी मांगे जा रही थी और उसकी आंखें तो जैसे खुल ही नहीं रही थी। शाम की आरती हुई। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने उसे ऐसे ही बांध कर लाया गया। वो पूरी ताकत से, जो शायद उसके शरीर की नहीं थी, उससे छूटने के लिए लगाई जा रही थी। लेकिन मंदिर में मौजूद अन्य लोग भी उसे पकड़े रखने में मदद कर रहे थे। छोड़ दो मुझे। नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। दरबार में तब तक बंधे पड़े रहोगे जब तक तुम शांत और शुद्ध नहीं हो जाते। वो चीखते चीखते पछाड़ खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। फिर हनुमान जी के सामने कुछ मंत्र पढ़कर उसके सर पे नींबू काट कर फेंका गया। मुग्दल से वार किया उसकी पीठ पर और फिर वापस धर्मशाला के कमरे में ले आए। वो अब शांत हो गई थी, बहुत शांत। उसने प्रसाद के लड्डू पूरे प्लेट भर के खाए। अगले दिन वो लोग वापस काशीपुर गए। मकान भी किल्लित कर दिया गया कि फिर कभी किसी प्रेत का साया वहां ना पड़े। चंद्रा धीरे धीरे ठीक होने लगी। पुजारी जी ने उसे विशेष कवच पहनाया। एक कन्या का नया जीवन हुआ है। चंद्रा के मन पर उसका बेहद बुरा असर पड़ा था। उससे उभरने में उससे काफी वक्त लगेगा। नित्य घर को शुद्ध करके रखना, ऐसा समझाकर पुजारी जी ने विदा ली और धीरे धीरे करके चंद्रा की जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूं। और अगर ऐसी घटनाओं के संबंधित आपका भी कोई अनुभव है तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।